अब बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है, ये किसने बताया था? बड़े को छोटे से डिवाइड करने पे एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर आता है, ये किसने बताया? यूक्लिड डिवीजन मैम लेमा। ईडीएल ने। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यस, यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड ने बताया था किसी बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करें तो यूनिक क्वोशंट आता है, यूनिक रिमाइंडर आता है, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। प्लस आर। हाँ, और आर की कंडीशन होती है कि आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बट ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। बी। यस, हमेशा वो डिवाइजर मींस बी से छोटा होता है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसको अटेम्प्ट करेंगे आज। ये कल बच्चे पूछ रहे थे कि डीएम ने मना करा है, छुट्टी है, लेकिन आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, चाहे एक कमरे में एक बच्चे को बिठाया जाए। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, मेरे को मैसेज कर रहे थे। अभी एक खुल रही है, अभी मैं मैम। हाँ बोलो। मैम मेरी मम्मी कह रही कि सीए का फॉर्म। सीए का फॉर्म तुम आए लेने? मेरे पास ही होगा। यस मैम। किसी को भेज देना, ठीक है। ओके मैम। नाउ कम टू 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, थर्ड हो गया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था। मैम सेकंड करना था। नहीं, थर्ड पार्ट हो गया था फर्स्ट का। मैम थर्ड नो का मैम। होमवर्क से दिया था मैम, हमने कर दिया था, होमवर्क से दिया था आपने। वही तो पूछ रही हूँ, वो होमवर्क हुआ या नहीं हुआ? मैम हो गया। हो गया। यस मैम। हो गया था, फिर वो मैम कर आपने दिया। डाला था? उसको आपने गूगल क्लासरूम में डाला? उस होमवर्क को आपने गूगल क्लासरूम में डाला या नहीं, ये बताओ। नो मैम। तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपको होमवर्क कहाँ डालना है? मैम गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में डालना है। और अब इस चैप्टर का एक होमवर्क और दूंगी मैं, क्योंकि इस बार भी लग रहा है कि ऑनलाइन ही होने वाला है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। टुडेज मैम डेट मेरी इज, अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन है? मैम आंसू। लगा दिया। 15/4/2021. Second question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integers. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा। बात समझ में आ रही है? जहां पे q इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर बहुत सारे होते हैं, आपका 3 भी होता है, 5 भी होता है, 11 भी, 5 7। बहुत सारे होते हैं। वो इस फॉर्म का आएगा 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5। तो हम ये पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे होते हैं, हमें कोई निश्चित नहीं है, तो हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है। अब ये क्वेश्चन होगा ईडीएल लगा के। जब हम ईडीएल लगाएंगे तो हमें एक डिवाइजर लेना पड़ेगा। डिवाइजर क्या लेते हैं मैम हम? स्क्रीन बी। प्रेजेंट नहीं है। हैं? मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं। आ रही है स्क्रीन? नो नो मैम। मैम। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है? नो मैम। एक मिनट। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप उतार लीजिए। यस। यस मैम। तो हम इसमें ईडीएल से करते हैं ये क्वेश्चन। ईडीएल में पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको हम डिविडेंड ले लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर बहुत सारे होते हैं, उसको ए ले लेते हैं। और डिवाइडर हम लेते हैं जो क्यू के साथ अटैच होता है। जैसे हमारी ये फॉर्म मैम है सिक्स। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये है आपका 6q plus 1। ठीक है, तो जो q के साथ अटैच होता है वही डिवाइजर होता है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेते हैं।
Date 15/4/2021. Answer 2. Let the positive odd integer To be A. हाँ, अब ए 11 13 कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, लास्ट में हम उसमें रख लेंगे एक ही जगह नंबर. एंड द डिवाइजर दैट इज बी वो होता है जो क्यू के साथ अटैच होता है, इज इक्वल टू 6. अब हम ईडीएल लगाएंगे. अप्लाई ईडीएल. व्हाट इज ईडीएल? A equals to BQ plus Yes, R. A is equal to BQ plus R. R is starting from 0 and less than B. And lesser than Now B. substitute B is equal to 6. According to question, substitute B. B is 6. Now a number which is less than 6 and is starting from 0. There are 6 numbers. 0, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. less than 6, there are 6 numbers starting from 0. Now I will substitute R. A is equal to 6Q. पहली बार R को 0 रखेंगे. 6Q plus 0 6Q ही आएगा. फिर R को 1 रखेंगे. फिर R को 2 रखेंगे. फिर R को 3 रखेंगे. A is equal to 6Q plus 3. I will write all the value of R. सारी वैल्यू R की मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगी. Now there are 6 cases. A can be 6Q, A can be 6Q plus 1, A can be 6Q plus 2, A can be 6Q plus 3, A can be 6Q plus 4, A can be 6Q plus 5, and A can be 6Q plus 6. Now let us see 6Q. 6Q is a multiple of 2. 2 into 3. 2 into 3. So multiple of 2 is even. You know that point? Ki always multiple of 2 is even. What are the even Yes, number? ma'am. Even number that are the multiple of 2. 6Q plus 2 is also multiple. 4, 6, 8. Yes, you can take 2 outside. It is 3Q plus 1. It is even. And 6Q plus 4 is also even. Even. Yes, it is a multiple of 2 also. And 6Q plus 6 is also even, as it is multiple of 2. But what is A? A is a odd. यदि आपने माना है A is a odd. And A is a odd. A is a odd. तो odd never equals to even. Odd number even के equal नहीं होता. जैसे odd है Yes, ma'am. 1 है, 3 है, 5 है, even है, 2 है, 4 है, 6 है. तो odd और even कभी equal नहीं होते. तो इसका मतलब A odd है और ये even आ गया. तो इसका मतलब A cannot be equal to 6Q. A cannot be equals to 6Q plus 2. A cannot be equals to 6Q plus 4. A cannot be equals to 6Q plus 6. तो A जो odd है वो even के equal नहीं हो सकता. तो इसका मतलब A किसके equal हो सकता है? A is बाकी बचे इक्वेशन. बाकी बचे के A is equal to 6Q plus 1 के equal हो सकता है. A is equal to 6Q plus 3 के equal हो सकता है. A is equal to 6Q plus 5 के equal हो सकता है. यही वो हमसे आंसर निकलवाना चाह रहा था. तो आप लिखोगे A is odd. ये theoretical question है, theory से आपको समझना है. So A is not equals to 6Q plus 2, 6Q plus 4, 6Q plus 6. Then what does it means? कि A is equals to
6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो यही आंसर वो निकलवाना चाह रहा था। देखो अपनी बुक में कि ए जो ऑड है वो इसी के इक्वल होगा। मैम एक बार ये क्वेश्चन ऊपर से दिखा दो। ये 6q plus 6 नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर 6 नहीं है। तो इसको आप फिर से उतार लीजिए अपनी कॉपी में। जो लाइन समझ में नहीं आ रही वो आप पूछ लीजिए। ए ऑड हमने माना है, ए को हमने ऑड माना है, तो इवन के इक्वल नहीं होगा। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए ऑड है। मैम हल्का सा नीचे कर दो स्लाइड। तो आपको थ्योरी लिखनी है कि ए बी द पॉजिटिव ऑड। पॉजिटिव ऑड का मतलब कि 11 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। अब बी क्या होगा? जो आंसर में लाना है वो क्यू के साथ जो अटैच होता है वो बी होता है, तो बी 6 हो जाएगा। अब ए और बी में एडीएल लगा लो और रिमाइंडर के 6 केस हैं वो सारे लिख लो। फिर इसमें देखोगे कि आपके 3 केस ही पॉसिबल है जो ऑड के हैं। मैम जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉसिबल रिमाइंडर्स इक्वल टू। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 1 2 3 4 5। मैम क्वेश्चन में तो 1 3 5 लिखा हुआ था मैम, फिर आपने 1 मैम 2 और 4 क्यों लगवाया? हमने रिमाइंडर तो हमारा 2 4 भी हो सकता है। तो फिर हमने कहा कि ये केस जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इवन आ रहे हैं और ए ऑड है। तो ये जो कैंसिल केस के बाद लास्ट में 3 केस बचे हैं वो मैंने लास्ट में लिखा है कि ए इन 3 के इक्वल ही हो सकता है। ये वो क्वेश्चन में कह रहा है ये शो करो कि ए इन 3 के इक्वल ही हो सकता है, क्योंकि 6 में से 3 केस कट जाएंगे क्योंकि वो इवन आ जाएंगे। केस तो सारे लिखने हैं, फिर 3 काटना है। यस मैम। Now come to next question. What is the next question? Question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. 616 members को चलना है 32 members के पीछे in a parade. मैम मैंने पहले वाला उतारा नहीं था। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? उतारिए इसको। मैम और नीचे शर्ट- वाली लाइन रह रही है हल्की सी। तो वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उतारिए इसको। और शौर्य कोठारी कमेंट में कुछ गलत नहीं लिखना है। यस मैम। उतार लिया? यस मैम उतार लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। परेड देखिए। यस मैम। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, देखते हैं कौन समझता है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Question clear है? यस मैम। क्या निकलेगा?
इसमें मैम HCF क्योंकि मैक्सिमम नंबर निकालना है। maximum but show that there will be you have to calculate the HCF. किस किस का HCF निकालोगे? मैम 616 and 32। 616 and 32. मैक्सिमम का मतलब होता है you have to find the HCF. इसमें क्या है 32 मेंबर आगे चलना है, इस 32 मेंबर के पीछे और लोग चल रहे हैं, 32 में से इसके पीछे और लोग चल रहे हैं। इसमें जो परेड होती है उसमें एक मेंबर लीड करता है, उसके पीछे बाकी मेंबर होते हैं। तो जो लीड करने वाले हैं वो 32 है, बाकी जो पीछे हैं वो कितने हैं 616। अब आपको ये बताना है कि 616 कितने कॉलम में चलेंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम आपसे पूछा है, तो मैक्सिमम का मतलब आपको क्या निकालना है HCF। तो HCF ऑफ 616 and 32। तो आप इसको निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से, बड़े को छोटे से डिवाइड लगाओगे। 32 का टेबल चलाइए, 61 में कितनी बार चलेगा? 32 का टेबल कितनी बार चलेगा? डिवाइड आती है? वन टाइम्स। नाउ 11 माइनस 2 9, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 3 2, 6 को कैरी करोगे। अब 32 का टेबल 296 कितने टाइम्स चलेगा? 9 टाइम्स। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 28। 288 होगा। कितना आ जाएगा? 8 आएगा। आप कोई डिजिट है उतारने को? 6 के बाद मैम पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा ऊपर। ना रिमाइंडर इसमें HCF में पॉइंट नहीं लगाते हैं वो। मैम ये डिवाइजर बन जाएगा 8 डिवाइजर बन जाएगा। ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। और यहाँ मैम 32 से हो जाएगा मल्टीपल। 32 तो 8, तो HCF कितना आएगा? 8। फिर आपकी रिमाइंडर और प्रीवियस डिवाइजर में एडीए लग जाती है। और मिनिमम वर्ड शो करता है कि आपको एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम वर्ड शो करता है कि आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। हम इसका HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन भी आपको उतारना है। आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन भी, नहीं तो आप बुक साथ लेके बैठिए, नहीं तो स्क्रीन पे जैसा भी आपका माना है स्क्रीन पे भी मैं दिखा रही हूँ। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छा लगता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। आपको डिवीजन मेथड अच्छा लगता है, आप डिवीजन से निकालिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा में सिर्फ, लेमा का मतलब प्रूवन स्टेटमेंट, इसने इस चीज को प्रूव करा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और एक क्वेश्चन में लेमा कई बार लग रहा है तो इसका मतलब उसको एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये है यूज क्वेश्चन नंबर कम टू 4th यूक्लिड डिवीजन लेमा। कहने का मतलब है आपको यही थ्योरी यूज करनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसने ऑड वर्ड नहीं बोला है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हमें ये इसका आंसर या तो 3m लाना है, 3m प्लस 1 लाना है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत थ्योरी है, इसको ये फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आज इसका आंसर करवा दे रही हूँ। उतार लिया?
यस मैम। अब इसमें देखिए वो ये कह रहा है कि स्क्वायर करना है पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज बहुत सारी होती है फिर हम वेरिएबल फॉर्म में ले लेते हैं। तो वेरिएबल फॉर्म में हम पॉजिटिव इंटीजर को ए ले लेते हैं। ए लेंगे। ठीक है, फिर ए का स्क्वायर करके देखेंगे, या तो वो 3m आएगा या 3m+1 आएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर ए लेंगे, हमें ईडीएल लगाना है। तो ईडीएल के लिए इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ईडीएल लगाना है, तो ईडीएल के लिए एक डिवाइजर होना चाहिए। ए तो मेरा डिविडेंड हो जाएगा। कोई बच्चे बता सकता है डिवाइजर मैं क्या लूं? 3। 3, वेरी गुड, जो m के साथ अटैच है। तो डिवाइजर 3 हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर उसको जिसको मैंने ए लिया है उसको मैं ले लूंगी ए। तो इस क्वेश्चन नंबर 4, let the positive integer बी ए। a, positive integer be a, क्योंकि क्वेश्चन में क्या ही रखा है, ईडीएल लगाना है। तो डिवाइजर मैं ले लूंगी 3। अब इन दोनों के बीच में ईडीएल लगाऊंगी, ईडीएल क्या हो जाएगी, A equals to BQ plus R, where R will either equal to 0 or greater than but lesser than B. यस, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन बी। ठीक है, अब बी की वैल्यू रख दूंगी 3Q plus R, R is starting from 0 less than 3। आप 3 से छोटे नंबर लिख दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2। यही है। अब मैं जितने जीरो पॉसिबल रिमाइंडर है सबकी वैल्यू रख दूंगी। a इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, तो 0 ही 3Q ही रहेगा। A equals to 3Q plus 0, नहीं plus 1, प्लस 0 में 0 खत्म हो जाएगा, plus 2। तो ये पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म आई है। अब वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है इसके स्क्वायर पे जो आता है। तो ये जो आपकी पॉसिबल फॉर्म आई है एक एक करके मैं स्क्वायर करूंगी, एक एक करके लूंगी। a इज इक्वल टू 3Q, इसका स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर दोनों साइड से होगा। 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q। स्क्वायर। लेकिन आपको आंसर लाना है आइदर 3m और 3m+1। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 की मल्टीप्लाई में तोड़ लूंगी, तो 3 × 3Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो m के साथ अटैच है उसको मुझे लाना है 3। अब 3Q स्क्वायर मेरा m हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैम हाँ, ये मैम क्वेश्चन में तो जो क्वेश्चन लिया है मैम वो m लिया है, बट हमने q लिया है। m स्क्वायर में लिया है ना, तो ये हो जाएगा, m को मैंने 3Q स्क्वायर ले लिया, m उसने स्क्वायर वाली में लिया है, तो मैंने स्क्वायर वाली में 3m ला दिया है। q तो मैंने a में लिया है, जैसे 6 है, 6 को मैंने जो है 3 से इंटू करूंगी तो 3 × 2 आएगा। तो q कितना है मेरा, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर में लिया है q, और 6 स्क्वायर में मैं लूंगी 3 × m। m जो है स्क्वायर वाली में आया है। मैम मतलब जो q स्क्वायर होकर आएगा वो m के इक्वल होगा। हाँ, वो m के इक्वल। m कोई मतलब इंटीजर है, वो इस फॉर्म का है 3Q स्क्वायर। Q1 2 3 आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर ही आएगा 3Q स्क्वायर। मैम वापस से मैम यहाँ ए स्क्वायर क्यों लिया मैम नीचे को? क्वेश्चन पढ़ो, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर देखना है। आपने पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया, आपको ए नहीं देखना, आपको ए का स्क्वायर देखना है। तो मैम मतलब a के इक्वल में जो उस साइड जो नंबर्स आएंगे मैम उनका स्क्वायर होना चाहिए। हाँ हाँ, ये m जो आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है,
ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसमें क्यू है, बात समझ में आ रही है? यस मैम। उसके बाद आ जाइए, आपके पास 3 पॉसिबल इक्वेशन थी, ये तो अभी फर्स्ट का फैसला हुआ है। सेकंड 0, क्या था? 1 and 2। हाँ, ये तो वो था जिसमें रिमाइंडर 0 था। अब आपकी सेकंड फॉर्म भी बनती है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। 1। हाँ, तो ये उतार लिया, पहले बताइए, ये उतार लिया आपने या नहीं उतारा? मैम यस मैम मैम। उतार लिया। हाँ, उतार लिया है। there are 3 remainder, so for a there are 3 form। तो अभी तो आपकी पहली फॉर्म का फैसला हुआ है कि जो a का स्क्वायर है वो 3m फॉर्म का है। अब दूसरी इक्वेशन का भी फैसला होना चाहिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये किसका आंसर है? ये a का है। मैम पॉजिटिव इंटीजर का। अब आपको आंसर निकालना है इसके स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड से स्क्वायर करोगे। अब 3q प्लस 1 स्क्वायर किससे खुलेगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी a प्लस b का स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी से खुलेगा। a हमारा है पहला नंबर 3q, b हमारा दूसरा नंबर है 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 3q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 9q स्क्वायर 6q। 9q स्क्वायर दूसरे तीसरे नंबर को हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तीसरे नंबर को दूसरे की जगह लिख देंगे और दूसरे नंबर को तीसरे की जगह लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ये आपको समझ में अभी आएगा। आपको अपना आंसर इस फॉर्म में नहीं लाना 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, आपको अपना आंसर इस फॉर्म में लाना है, या तो 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1 आना चाहिए। इसके लिए देखिए मैं क्या करूंगी, 1 को तो नहीं टच करूंगी, पहले 2 में से 3 को कॉमन ले लूंगी, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और 3 के साथ जो ब्रैकेट है इसको m ले लूंगी। तो m क्या है? m वो है जो 3 के साथ अटैच है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। यस मैम। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। अभी एक इक्वेशन और रह रही है, कौन सी रह रही है? ये उतार लीजिए मैम 3q प्लस 2। 3q प्लस 2। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर ए का आंसर है सबका स्क्वायर देखना पड़ेगा। मैम मैम इसे बिना सॉल्व करे भी मैम सपोज ले सकते हैं मैम, एक चीज अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अगर 3q इक्वल टू 3m आया तो 3q प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा। तो m कुछ और नहीं है, m जो स्क्वायर में 3 की मल्टीप्लाई के साथ अटैच है वो है, जो भी 3 की मल्टीप्लाई के साथ अटैच है स्क्वायर में वो m है। अब तीसरी इक्वेशन कौन सी रह गई है? 3q प्लस 2। 3q प्लस 2। मैम q और m इक्वल है क्या? ना, q तो किस में आया है? इंटीजर में आया है, और m वो है जो 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई जिसके साथ अटैच है, ये है m 3q स्क्वायर प्लस 2q। अभी अच्छा मैं इसको बता रही हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। तीसरी इक्वेशन क्या है? 3q प्लस 2। अब आपको a का आंसर नहीं निकालना, a का आंसर तो 3q प्लस 2 है ही, इसके स्क्वायर का आंसर देखना है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ये किससे निकलेगा? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से। a है पहला नंबर, b है दूसरा नंबर 2, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने पहले ही कहा था, फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आता, इसको 1-2 बार और लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। 3q स्क्वायर कितना आया? 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12,
अब 4 को मैं लास्ट में लिख लूंगी और 12q को दूसरे नंबर पे लिख लूंगी। 9q स्क्वायर 12q, 4 को तोड़ लूंगी 3 + 1। अब इसमें से पहले 3 में से 3 कॉमन ले लूंगी, 3q स्क्वायर + 4q + 1। इसमें से 3 कॉमन ले लिया। अब 3 के साथ जो अटैच है वो 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 3m आएगा 3m + + 1। 1 तो आपका m कितना हो गया? 3q स्क्वायर + + 4q4q + 1। + 1। तो स्क्वायर में आएगा m, और m क्या आएगा जो 3 के साथ अटैच है। अभी किन्हीं और बच्चों ने भी ज्वाइन करा है? मैम यस मैम। मैम किसने? मतलब ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो है मैम उनका फॉर्म यही आएगा। यही फॉर्म आएगा, यही तो क्वेश्चन है। कौन आया है नया? अब्दुल समद। साक्षी और अब्दुल समद। अब्दुल समद और मैम किरण है किरण हरिओम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। मैम किरण किरण और कौन है? हरिओम आया है, सकीना है, सुप्रिया, आयुष। हरिओम प्रेजेंट है। हरिओम है। दीपांशु दीपांशु नो मैम हिमांशु दीपांशु। नेगी, हिमांशु नेगी, नो मैम नहीं है। प्रणव पांडे, प्रणव पांडे, मैम वो भी नहीं है। साहिल, मैम वो भी नहीं है। कृष्ण कुमार, मैम नहीं है। कृष्ण कुमार, मैम नहीं है वो भी। अंशिका तोमर, मैम वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो ये आप आज थ्योरी कर लीजिए, कल मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे मैंने ए को ले लिया 7, ठीक है, फिर बताऊंगी 7 जो है, 7 का जो स्क्वायर आएगा वो 3m + 1 की फॉर्म का आएगा। मैम प्रेसिडेंट है। तो कहने प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? कौन? मैम सुप्रीम। मैम सुप्रिया। सुप्रिया प्रेजेंट है। अब ये अटेंडेंस देखी जा रही है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था आपका। इसमें तो आज आप थ्योरी देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया था। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ए की फॉर्म निकालनी है, लेकिन ए की फॉर्म निकालने के बाद आपको आंसर ए स्क्वायर का निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो यस मैम। ए की फॉर्म कैसे निकालेंगे? ए की फॉर्म कैसे निकालेंगे? एडीएल से। बात समझ में आ रही है? मैम इक्वेशन एडीएल से ए की निकालेंगे और फॉर्म निकालने इक्वेशन के में बाद फिर फिर एक एक करके रिमाइंडर हम पुट कर देंगे। हाँ, जो भी ए की पॉसिबल फॉर्म आ रही है, 3 पॉसिबल फॉर्म आ रही है, तो सबका स्क्वायर आपको देखना है। दैट इज द क्वेश्चन। कल फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, एक रह रहा है, उसके बाद आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैंने उसका होमवर्क दूंगी। तो आप एक आध क्लास मिस हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। 22 बच्चे हैं आज। चलिए।